तो वो बंदा जो उधर बैठ के कह रहा है कि मेरी बात तो आपके मुखालिफ होगी, आप इसको सूडो साइंस कह रहे हैं, मगर मेरे लिए तो ये सूडो साइंस नहीं है। जो मेरी इत्तलात हैं उसके अंदर शायद ये कायरोथेरेपी जो है ये एक इट शुडन्ट बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर एफर्ट जिसके अंदर कीमो भी है, एक कंकॉक्शन नहीं होनी चाहिए, वो अकेले भी हो सकती है। तो इट्स नॉट जस्ट एन इश्यू ऑफ पाकिस्तान, आई एम जस्ट सेइंग जस्ट टू बी अ डेविल्स एडवोकेट, ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चल रही है और पाकिस्तान में ये चीज़ इसलिए इतनी मैग्नीफाई हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे जो बर्बरियत और जो डिनायल ऑफ रियलिटी और स्पेशली और मीडिया के ऊपर इस तरीके से प्रोजेक्शन जो हो रही है उसकी, तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और ये तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर पोलियो के भी इश्यूज़ हैं। अभी तक वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे पोलियो मौजूद Only two countries, only two, Afghanistan and है। Pakistan. 2 कंट्रीज़ Well, Nigeria is out. I have written a lot about polio. Nigeria is out now. Only Pakistan is out. तो तुम्हें जस्ट टू रैप इट ऑल अप फॉर आवर व्यूअर्स, जस्ट टेल अस दैट ओवरऑल पिक्चर क्योंकि इट डज़न्ट लुक गुड। स्टंटिंग भी है, इन्फेंट स्टंटिंग है। देयर आर सो मेनी इश्यूज़ फॉर अ यंग पॉपुलेशन। अरे, आपकी पहली बात का मैं जवाब दूँ कि हर एक अपनी नज़र में करेक्ट होता है और हर कोई अपनी नज़र में ऑब्जेक्टिव होता है। आपने यही बोला ना, तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी दूसरे को भी दिखनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि क्रायोथेरेपी एक नई टेक्नीक है, तो उनको रेफरेंस देना चाहिए कि इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर कीमो। उनको रिसर्च बतानी चाहिए। मैंने कहा ना कि वो डॉक्टर नहीं भी हो, तो आप आराम से गूगल कर सकते हो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो किसी डॉक्टर का रेफरेंस दे रहे हैं, उसका नाम बताना चाहिए। किसी टेक्नीक का नाम बता रहे हैं, उसका नाम बताना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी हमेशा दिखती है, वो समझ आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी में फिर वो सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो दूसरी आपने बात की कि ये हमारे मुल्क में और बड़े इश्यूज़ हैं, पोलियो है, ग्रोथ स्टंटिंग है, बिल्कुल है। लेकिन मुझे क्वेश्चन ये है कि उनसे तो हम अभी डील नहीं कर पा रहे। आज तक पोलियो चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कैंसर इतना महँगा इलाज होता है, इतना वो लीथल बीमारी होती है। अगर एक हॉस्पिटल बन ही गया है, और एक नहीं है, पीनम भी है और भी हॉस्पिटल हैं, अगर वो बन ही गए हैं, और आपको मैं बताऊँ जेएनसी जब भी ऐसी कोई प्रोपेगेंडा होता है शौकत खानम के खिलाफ, तो मैं हमेशा जेएनसी को रिपोर्ट करता हूँ। अमेरिका की एक फाउंडेशन है जेएनसी, जॉइंट कमीशन। उसने पाकिस्तान में सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स को सर्टिफिकेट दिए। शिफा, आगा खान और शौकत खान। जेएनसी का क्राइटेरिया कितना सख्त होता है, वो तमाम स्टैंडर्ड्स को देख के सर्टिफिकेट देता है। अगर आप उस पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ कीमो का फ्रॉड हो रहा है, वहाँ लोगों पे तजर्बे हो रहे हैं, तो जेएनसी का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। अब ये जो मैंने आपको बात की है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। आप जाके चेक करें जीएनसी की वेबसाइट पे, शौकत खानम का नाम होगा। फिर आप ये भी चेक करें कि जीएनसी कब और कैसे किसी को सर्टिफिकेट देता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। आप इस पे बात करें, चैलेंज करें, लेकिन ये सब्जेक्टिविटी है कि एक ट्रीटमेंट आ रहा है, सारे कैंसर ठीक हो जाएँगे, कट के अलग हो जाएँगे, रिगार्डलेस कि वो फोर्थ स्टेज है। कीमो खत्म हो जाएगी, मेरे बाल नहीं गिरेंगे, बालों अब उन्होंने ये भी बोला बस क्लिप में कि इस बालों को गिरने की तस्वीरें दिखा के लोगों से डोनेशन माँगी जाती है। इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात। इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि कीमो के फ्रॉड के ज़रिए लोगों के बाल गिरते हैं, फिर उन बालों को गंजपन को दिखा के लोगों से डोनेशन माँगे जाते हैं। कम ऑन, मरीज़ों को खुदा के लिए अपनी बुग़्ज़ की आग का ईंधन ना बनाएँ। तो जब-जब ये मेरा पहली दफ़ा नहीं है, ये मेरा 5वाँ या छठा मेडिकल एक्टिविज़्म होगा, और जब भी किसी ने ऐसा, इससे पहले बहुत दफ़ा हो चुका है, जब इन लोग किसी ने मेडिकल का इस्तेमाल किया है, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं पूरी पावर के साथ, तमाम रिसोर्सेज़ के साथ उसको डिबंक करूँ। मुझे थ्रेट आए थे। एक सहाफ़ी ने मुझे थ्रेट दिया था, जब मैंने उनको कहा था कि मुझे आप सिर्फ़ वो लिंक भेज दें जहाँ पे जिस अखबार में शौकत खानम के बारे में ये बातें हैं, ताकि मैं पढ़ूँ तो सही, मैं उस अखबार को भी चैलेंज करूँ। तो उन्होंने कहा कि उनको जब जवाब में जैसे कि पहले उन्होंने गालियाँ दी, उसके बाद वो ब्लॉक करके चले गए, और जाने से पहले उन्होंने कहा कि जब आप पाकिस्तान आओगे मैं आपको देख लूँगा। तो मतलब अगेन, तो ये लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। अपना-अपना काम जारी रखें हम सब, तो इंशाअल्लाह ताला ये अंधेरा जो है ख़त्म होएगा। वो कहते हैं ना, इट्स डार्केस्ट बिफोर डॉन, तो इंशाअल्लाह